नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। आर्थिक समीक्षा की जो हमारी सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरएस सभी एग्जामों के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आज के प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को आपको एक बार संकलन कर लीजिएगा, बार बार आपको इनका रिविजन करना है। देखिए, काफ़ी अधिक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने जितने भी पेपर का एनालिसिस किया है उनमें आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन काफ़ी अधिक आते हैं। तो अगर आपके पास आर्थिक समीक्षा की बुक है तो वो आपको अच्छे से पढ़नी है। अदरवाइज़ आप हमारे वीडियो भी ईमानदारी के साथ अगर देखते हैं तो आपका काफ़ी अधिक मैटर कवर होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु बांधों और नहर प्रणाली के लिए राज्य में सर्वप्रथम किस बांध पर स्काडा प्रणाली को स्थापित किया गया है? जवई बांध, बिसलपुर बांध, गंभीरी बांध या फिर मात्रकुंडिया बांध? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिसलपुर बांध पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किस जिले में? टोंक जिले में। और किस नदी पर है? तो बनास नदी पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुड्डा बांध बूंदी, जवई बांध पाली, नर्मदा नहर परियोजना सांचौर जालोर, गंग नहर जैसलमेर? तो आप बताएं यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, गंग नहर जो है ये जैसलमेर में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है श्री गंगानगर में। तो यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी फैक्ट है ये सभी सही सुमेलित हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना की घोषणा किस बजट में की गई? 2017-18, 2018-19, 2019-20 या फिर 2020-21? देखिए, करेक्ट आंसर होगा इस परियोजना की घोषणा की गई 2020-21 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। छापी बांध किस जिले में है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही? छापी बांध ये है झालावाड़ जिले के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सुकली सेलवाड़ा बांध किस जिले में है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सिरोही? सुकली सेलवाड़ा बांध ये है सिरोही जिले के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। गंभीरी बांध किस जिले में है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो गंभीरी बांध है ये चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। रायपुर लूणी बांध किस जिले में है? जयपुर, पाली, नागौर या फिर अजमेर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाली जिले के अंतर्गत है रायपुर लूणी बांध। छापरवाड़ा बांध किस जिले में है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो छापरवाड़ा बांध है ये जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना जो सिंचाई परियोजना है ये किस जिले में है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या फिर उदयपुर? तो देखिए, ये है झालावाड़ जिले के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब क्रियान्वित की गई? तो देखिए, ये जो योजना है ये क्रियान्वित की गई थी 2016 में। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो प्रीमियम राशि है इसके अंतर्गत जो कृषक हैं, कृषक से खरीफ में 2%, रबी में 1.5% और बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% राशि ली जाती है। तो ये फैक्ट भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। नवनेरा बांध किस जिले में है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सिरोही? तो देखिए, नवनेरा बांध जो है ये कोटा में है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। किस नहर योजना में पहली बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, परवन वृहद जो सिंचाई परियोजना है या फिर धौलपुर लिफ्ट परियोजना? देखिए, करेक्ट आंसर होगा पहली बार फव्वारा पद्धति जो सिंचाई पद्धति है इसको अनिवार्य रूप से नर्मदा नहर योजना में जो नहर योजना है इसके अंतर्गत लागू किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो नर्मदा नहर योजना है इससे लाभान्वित राजस्थान के 2 जिले हैं, एक है जालोर और एक है बाड़मेर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन है तो कितना है? देखिए, ये है 568.01 लाख। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि देश के कुल पशुधन का कितना है? 10.58%। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो आंकड़ा दे रखा है आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो काफ़ी पुराना आंकड़ा है। देखिए, इस बार की जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें यही दे रखा है, तो आपको यही ध्यान में रखना है। राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र कितना है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम आए हुए हैं। तो राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र हैं 32,737
किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये टोटल अगर परसेंटेज की बात करें तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, दोनों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। राज्य के कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान में कुल 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। राजस्थान के कुल 14 संरक्षित क्षेत्र हैं। राजस्थान में 3 बायोलॉजिकल पार्क जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में हैं, या फिर सभी। देखिए यहाँ पर चारों कथन सत्य हैं, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चारों फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए वर्तमान में राजस्थान में कुल जो बाघ परियोजना है वो कितनी है, वो है 4। जो चौथी लेटेस्ट अभी बनी है वो कौन सी है, तो देखिए वो है बूंदी के अंतर्गत बनाई गई है रामगढ़ विषधरी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 5वां राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो 5वां वित्त आयोग का टाइम पीरियड क्या था, 2015 से 20 तक। तो उसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर ज्योति किरण को। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। रिको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क कहाँ पर नहीं है। कोटा, बोडनाडा जोधपुर, गंगानगर, अलवर या फिर जयपुर। देखिए करेक्ट आंसर होगा जयपुर में एग्रो फूड पार्क रिको के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, 4 जगह किया गया है। एक कोटा, एक बोडनाडा जोधपुर, एक गंगानगर और एक अलवर में। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से गुजरता है। तो देखिए लगभग 39% भाग राजस्थान से गुजरता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने पेट्रोली फेरस बेसिन के अंतर्गत विस्तृत हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 4 पेट्रोलियम बेसिनों के अंतर्गत राजस्थान के पेट्रोलियम जो उत्पादक क्षेत्र है ये विस्तृत हैं। तो ये 4 बेसिन कौन कौन से हैं। प्रथम है बाड़मेर संचोर बेसिन, ये किन जिलों के अंतर्गत विस्तृत है, बाड़मेर और जालोर। जैसलमेर बेसिन जैसलमेर जिले में। बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और जो विंध्यन बेसिन है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इसके अलावा अंशतः जिले भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। राज्य में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र दिसंबर 2020 तक स्थापित किए जा चुके हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि सौर ऊर्जा के संबंध में आपसे पूछ रहे हैं। तो राज्य में कुल 5022 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र दिसंबर 2020 तक स्थापित किए जा चुके हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी नीति कब जारी की गई। तो देखिए ये 2019 में जारी की गई थी, 18 दिसंबर 2019। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि दिसंबर 2020 तक 4337.65 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं राजस्थान के अंतर्गत। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मार्च 2019 के अंत तक राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी। तो ये हमारे पास लेटेस्ट आंकड़ा है, इसी इकोनॉमिक्स जो ये सर्वे है इसी के अंतर्गत दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5937 किलोमीटर। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो ये रेल मार्ग है राजस्थान के अंतर्गत, ये भारतीय रेल मार्ग जो कि 67,415 किलोमीटर है, उसका 8.81% है। तो नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान में रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतने प्रश्न हैं। अब हम आगे से सोच रहे हैं कि जो हमारी आरबीएससी की 9th क्लास की जो राजस्थान जीके की पुस्तक अभी बच रही है, इसके अलावा हमने सारे लगभग कंप्लीट करा लिया। एसएसटी में 6 to 10 तक हमने कंप्लीट करा ली है। और जो राजस्थान जीके की 10th क्लास की पुस्तक है वो भी हमने कवर करा ली है। एनसीईआरटी 6 to 8 क्लास तक जो राजस्थान जीके वो भी हमने कंप्लीट करवा ली है। केवल आरबीएससी की 9th क्लास की राजस्थान जीके बच रही है, उसको अब हम कंप्लीट करवाने की सोच रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या हम पहले इसको स्टार्ट करें या फिर इकोनॉमिक सर्वे को जारी रखें, या फिर एक ऑप्शन और हो सकता है कि जो 11th 12th की भी पुस्तकें हमारे पास बच रही है उसको स्टार्ट करें।
यहाँ पर मेरा सोचना है कि सबसे पहले हम 9th क्लास को कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे पास 11th 12th क्लास ही रहेगी, फिर हम उनको डिटेल में कवर करेंगे। तो आप अपना मत कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।